बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 372वां दिन 372nd डे ऑफ श्री बीतक साहिब चर्चा। आज कौन कर्म कांडों में उलझकर धाम धनी को पहचानने में चूक कर रहे हैं। बड़ी जल्दी से उंगली उठ जाती है, अरे हम तो कर्म कांड करते ही नहीं है। पर हमारी रहनी में कितने कर्म कांड शामिल हैं। कर्म कांड केवल सुंदर साथ जी दूसरों की पूजा करना आरती करना यही नहीं होते हैं, और भी बहुत सारे प्री अजम्पशंस बहुत सारे कर्म कांड हमने अपने जीवन में शामिल कर रखे हैं। ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, वो भी कर्म कांड है। प्री अजम्पशंस को हृदय से निकाल देना। जैसे ही जीवन में सुख प्रवेश कर रहा है दुख प्रवेश करना कर रहा है, तटस्थ बने रहना, कोई आस नहीं रखना, किसी से कोई आशा नहीं, बल्कि आशा नहीं पूरे संसार से निराश हो जाना, कर्म कांड छोड़ना है। केवल और केवल धनी से आशा, सुख दुख को दूर या पास करने के लिए नहीं, धनी को धनी के पास ले जाने के लिए आशा, उसको कहते हैं कर्म कांड से दूर हो जाना। बहुत सुंदर अति अति प्यारा थंबनेल। और हमारे प्यारे ये देखिए सुंदर साथ जी कितना सुंदर थंबनेल। कल श्री कृष्ण जी की बात भी आई थी ना, उन्होंने ग्वाल वालों को भेज दिया, लेकर आओ जरा थोड़ा भोजन का प्रसाद लेकर आओ। नहीं, जब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होगा नहीं देंगे। परंतु ब्राह्मणियों ने प्रसाद दे दिया, वो जीत गई, वो आगे हो गई, और आज तक उनकी महिमा गाई जाती है। हमारे प्यारे सतगुरु के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति 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 सुंदर। ये तो थंबनेल में से ही दर्शन इतने प्यारे हैं सुंदर साथ जी। सुखदाई चरण प्रणाम जी, कोटान कोट प्रणाम। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी वाणी गायन के लिए हमारी प्यारी शकुंतला दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान युगल पिया धाम धनी के नूरी चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सोनिया दीदी आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आज मैं किरन्तन प्रकरण 93बाट भाव राख्न गइरहेछु। प्रणाम जी। अब हम चले धाम को साथ अपना ले। अब हम चले धाम को साथ अपना ले। लेख्या कौला फुरमान में, लेख्या कौला फुरमान में, आए पहुँचाए। अब हम चले धाम को साथ अपना ले। सखी हम तो हमारे घर चले, तुम हो जो होशियार। सखी हम तो हमारे घर चले, तुम हो जो होशियार। सूरत आगे चल गई, सूरत आगे चल गई हो, हम पीठ दैसन सार। अब हम चले धाम को
साथ अपना ले। अब हम रह्यो न जाबही, मोल मिलावे बिन। अब हम रह्यो न जाबही, मोल मिलावे बिन। हृदय चढ़ चढ़ावही, हृदय चढ़ चढ़ावही, संसार लगत अगिन। अब हम चले धाम को, साथ अपना ले। याद करो जो मागिया, दनिए खेल दिखाए कर है। याद करो जो मागिया, दनिए खेल दिखाए कर है। श्री मामत कहे महबूब के, श्री मामत कहे महबूब के, सुख में हो सब चेत, सुख में हो सब चेत। अब हम चले दाम को, साथ अपना ले, साथ अपना ले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अति सुंदर, अति प्यारा और शांत वाइब्रेशंस जिस हृदय से आती हों, आपके उस हृदय को प्रणाम। इतनी सुंदर, इतनी मीठी वाणी प्रबोध कर रहे हैं। अब हम चले धाम को, हम तो चितवन के थ्रू उधर मुड़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ आइए, साथ अपना ले। सबको पुकार लगाई जा रही है, आओ दर्शन करने चलें। सिंधी में भी इंद्रावती जी वही पुकार लगा रही हैं, इस वाणी गायन में भी वही पुकार। अति मीठा, अति प्यारा, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी। हर दिल से कितनी डिफरेंट वाइब्रेशंस कितनी प्यारी आती है ना, ये इस माया में ही हो सकता है सुंदर सा जी। वहाँ तो सब में सेम टू सेम, यहाँ अलग 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 गुण भरे हैं। पिया जी ने कितना सुंदर खेल है ये भी, जो उनकी साहिबी को, उनकी पातशाही को, उनके प्रेम को दर्शाता है। आइए चलते हैं, अति सुंदर, अति प्यारी श्री बीतक साहब। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। हाँ, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कैसे आवाज लगाई जाती होगी ना पन्ना जी में कि चलो चलो चर्चा सुनने का समय हो गया, घंटी बज गई। यहाँ तक कि लालदास जी भी तखत के आगे आके बैठ चुके हैं, देर ना हो जाए। और सारा सुंदर साथ उमड़ घुमड़ के आ रहा है बंगला जी दरबार में, और सारे सुंदर साथ
और इतनी आवाज, प्राणनाथ जी की आवाज में इतना दम है कि लास्ट तक बैठे सुंदर साथ के हृदय को भी वैसे ही चीर रही है जैसे प्रथम पंक्ति में बैठे सुंदर साथ को। तो सारे सुंदर साथ उमड़ उमड़ के बैठ रहे हैं और साथ साथ दूसरों को भी जगह देते जा रहे हैं, पुकार पुकार के इशारे कर रहे हैं, जल्दी करो जल्दी, ये बाद में कर लेना, चर्चा का समय हो गया। ऐसे ही हम सब सुंदर साथ भी भाग भाग कर आते हैं, पिछले 3-4 साल से आते। धनी कितने खुश होते होंगे कि रेप्लिका जो भाग भाग के जिस जिस कार्यक्रम में जाते हैं, सुंदर साथ जी जो रोज यूट्यूब पे सुनते हैं, प्यारे स्वामी जी को आपके सतगुरु की कोई भी चर्चा आती हो, किन्हीं के भी सतगुरु की, उनको सुनते हैं, कितने रीझ जाते होंगे। तरहटी में बैठे श्री प्राणनाथ जी और अपने ही हृदय में बैठे प्राणनाथ जी, श्री जी कितना रीझ जाते होंगे कि आज भी इसके अंदर उतनी ही उमंग है। अब इसका चलने का समय हुआ है, अब इसका भी तरहटी में इस बार कहीं नहीं जाएगी ये आत्म, इस बार कहीं नहीं जाएगा ये जीव, सीधा श्री जी के चरणों में जाकर पहुंच जाएंगे सुंदर साथ जी। अब क्या कहते हैं, बीतक साहब में बड़ा ही सुंदर प्रसंग चल रहा है, जिनको दूसरों पे घटा घटा कर इसको कथा बनाया था, अब ये बीतक बन रही है जब अपनी रहनी पे उंगलियां उठ रही हैं। और जैसे ही बीमारी का पता लगता है उसको ठीक करने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। तो जैसे ही बीतक साहब बीमारी को डायग्नोस करती हैं, वाणी उसके ऊपर सारी प्रक्रिया करके उस बीमारी को ठीक करने का, माया का रोग, भव रोग जो लगा हुआ है ना, उसको हटाकर प्रेम रोग लगा लेना ही इस बीमारी का इलाज है। कहते हैं वो पंडित आए हैं तो क्या जवाब दे रहे हैं राणा जी को जाके, कहते और दूसरे अंकुर तैसी आवत बुद्ध, क्या कह रहे हैं प्राणनाथ जी, कहते हैं अंकुर के अनुकूल ही बुद्धि होती है, इसीलिए राणा जी को श्री जी की पहचान नहीं हो पाई। और इसके भावार्थ में बहुत सुंदर स्वामी जी लिखते हैं, कहते हैं जिस प्रकार दिन के समय भले ही सूर्य बादलों में छुपा रहे, फिर भी रात्रि की अपेक्षा तापक्रम और उजाले की मात्रा दिन में अधिक होती है। छुपे हुए सूर्य में उतनी नहीं होती, रात्रि में, दिन में बहुत अधिक होती है। ठीक उसी प्रकार जिस जीव पर आत्मा विराजमान होती है, सूर्य तो प्रेजेंट है ना, रात में सूर्य कहीं चला थोड़ी गया है, बस वो छुप गया है, तो अंधेरे की मात्रा बढ़ गई, उजाले की कम हो जाती, बहुत कम हो जाती है। तो इसी प्रकार जिस जीव पे आत्मा विराजमान होती है, उस जीव में कोरे जीवों की अपेक्षा, बहुत ध्यान दीजिएगा, उसमें सूर्य है पर छुपा हुआ है। आत्मा के दिल में, आत्मा के हृदय में पिया विराजमान तो हैं, पर इसके अंधेरे में छुपे बैठे हैं। जागृति चाहिए हमारी आत्मा को उनको देखने के लिए, परंतु सूर्य तो है, तो इसलिए कोरे जीवों में वो सूर्य है ही नहीं, अंदर आत्मा ही नहीं है, तो उसके दिल में पिया कहाँ से विराजमान होंगे। तो इसीलिए वहां पर वो उजाला है ही नहीं अंदर से, तो उनके हृदय में कोमलता, समर्पण भावना, ईमान और प्रेम उनकी अपेक्षा हमारे जीवों में अधिक होता है। ब्रह्मांगना के जीवों में वो ऑटोमेटिकली अधिक होता है। तो क्या कोमलता है ना सुंदर साथ जी हमारे अंदर, समर्पण भावना, ईमान अधिक होना चाहिए दूसरे जीवों से। दूसरे जीवों से माया का कंपटीशन अधिक तो नहीं है। सुहागनियों के लक्षण बता रहे हैं सुंदर साथ जी, ये सुहागनी का लक्षण है कि बाकी जीवों में उतना समर्पण नहीं पाया जाएगा जितना ब्रह्मांगना के जीव में भी पाया जाएगा, पहले से ही, उजाला होने से भी पहले, क्योंकि अंदर सूर्य छुपा हुआ है। इस वजह से, अंकुर की वजह से, निस्बत की वजह से वो उजाला उसके अंदर छुपा है, तो ये गुण छुपे हुए उसमें पाए जाते हैं। बस सुंदर साथ जी इन गुणों को एक्टिवेट करने की जरूरत है। समर्पण भावना, ईमान, कोमलता क्या होती है, पहला गुण ही कोमलता लिखा है स्वामी जी ने। हृदय की कोमलता अंदर हो, और हम जिनमें हृदय की कोमलता छुपी हुई है वो भी तो सुंदर साथ हैं, उनके दिल को अगर हम दुखाए आते हैं तो कहाँ है कोमलता सुंदर साथ जी। सबसे पहला गुण कोमल होना, यानी किसी के हृदय को
हमने तो क्या दुखाना है, कोई भी दुखाए तो दुखते हुए देख भी ना पाना कि क्यों दुख है इनका दिल, आओ मरहम लगा देते हैं। ये होती है हृदय की कोमलता सुंदर सा जी। किसी को दुख में देख ही ना पाना, खुद तो दुख देने का प्रश्न ही नहीं उठता, इसको कहते हैं हृदय की कोमलता। तो किसी भी सुंदर साथ को, और हमारे लिए तो पूरा ब्रह्मांड ही सुंदर साथ ही है, हमें नहीं पता किसके अंदर आत्मा छुपी बैठी है सुंदर साथ जी। तो इसीलिए सबके प्रति प्रेम ही प्रेम की तरंगे, सुंदर साथ की एकजुटता, सुंदर साथ का प्रेम, सुंदर साथ का हृदयों से दाड़िम की कलियां बन जाना, इस खेल को खत्म करने की चाबी है सुंदर साथ जी। आइए एकजुट हो जाएं, आइए एक हो जाएं। दुनिया हंस रही है हमारे ऊपर कि कहाँ ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक करने की बात करते हैं और आपस में एक नहीं हो पा रहे। दुनिया हंस रही है और 7वें दिन की लीला में खूब हंसेगी कि तुमसे तो हम ही अच्छे थे। तो आइए एक हो जाएं, बहुत हो गई हंसी की लीला, अब प्रेम की लीला करें। यूं करते एक दिन, अब राणा ने सुन लिया, उन्होंने विश्वास भी नहीं किया। एक दिन क्या हुआ, राणा चला ताल पर, श्री जी साहिब जी तहां चले। उसी समय बाय चांस राणा जी तो ताल पे, उदयपुर के ताल पे झील पे गए, पर संयोगवश श्री जी साहिब जी भी वहीं पे थे। बाई जी, श्री बाई जी रहे साथ खातर, श्री बाई जी और सुंदर साथ जी भी वहां पे पहुंचे थे उसी समय। तहां जाए एक हवेली में, अब ताल के पास हवेली में डेरा किया तित, प्राणनाथ जी सहित सब सुंदर साथ जी वहां पे ठहरे। लोग आवे चर्चा को, हुआ आनंद बड़ाइत। कभी देखा है सुंदर साथ जी कि प्राणनाथ जी गए मेरता में गए, अरे वाह इतना बड़ा पूरा मेरता सुनने आ गया। मधमाखी जैसे कब आता है सुंदर साथ जी, जब लाभानंद जति आता है उसके बाद मधुमक्खी जैसे आता है, मधुमक्खियों जैसे उमड़ घुमड़ के आते हैं पूरे मेरता के सुंदर साथ। पर उसके लिए पहले लाभानंद जति का एंट्री होनी पड़ती है, फिर आता है चर्चा, दज्जाल आता है सुंदर साथ जी, उसके बाद मधुमक्खियों की तरह आते हैं। अगर बीतक साहब सोचिए जरा, हमें चाहिए जीवन में आराम सुख सुविधा सब कुछ आसानी से, जूम भी चल रहा है तो बस आसानी से चलता रहे, ऐसे नहीं हो सकता सुंदर साथ जी। क्योंकि बीतक साहब में सोचिए कैसी बीतक होती अगर इसमें होता श्री जी साहिब जी ठट्ठा नगर गए, सारा सुंदर साथ आ के उनको सुनता रहा, कोई घटना ही नहीं घटी और कोई दज्जाल ही नहीं आया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई बीच में, बस कोई ईमान का टेस्ट ही नहीं हुआ। फिर एक जयराम खड़ा रहा, कैसे बनता दीप बंदर में सुंदर साथ जी। अगर कोई टेस्ट ही ना होता, कोई खाई में छुप जाता, कोई कहाँ छुप जाता, अगर चुगली लगाई ही ना जाती, कैसे होता सुंदर साथ जी, कैसी बीतक होती। वहां पे गए, दीप बंदर में गए, जयराम भाई ने सुना, बाकी सबने सुना, सारा शहर आने लग गया। वो दूसरे शहर में चले गए, दूसरे शहर में गए, सारा शहर आने लग गया, तीसरे में चले गए, फिर चौथे में चले गए, सारा शहर सुनने आने लग गया, फिर 5वें में चले गए। फिर ये क्या ऐसी बीतक होती सुंदर साथ जी, रोचकता कैसे होती इसमें सुंदर साथ के। कबलो कांसा कूटे गासे, एक जयराम खड़ा रहा के बीच में घटना को टेस्ट को आना पड़ता है, तब जयराम खड़ा होता है सुंदर साथ जी। महावजी भाई, कहाँ एक महावजी भाई भी खड़े हो जाते हैं, अपने पूरे परिवार से अलग होके खड़े हो जाते हैं, उसके लिए घटना को घटना पड़ता है, उसके लिए परीक्षा आती है, पास होते हैं, तब महावजी भाई खड़े होते हैं जी सुंदर साथ जी। भीम भाई कब खड़े होते हैं, जब बीच में घटनाएं घटती हैं। चिंतामणि जी कब खड़े होते हैं, जब बीच में घटना घटती है, प्रकरण उतरता है सुंदर साथ जी। बीच में परीक्षा आवश्यक है, नहीं तो ये तो सीधा सीधा सा खेल हुआ, ये करने थोड़ी आए थे एक शहर में जाओ दूसरे में जाओ, फैल गया उनका नाम, खत्म हो गया खेल। नहीं नहीं नहीं, तो ना जूम ऐसे चलता है, ना किसी प्रकार का कोई भी मंच, कोई भी कार्यक्रम जिसमें दज्जाल ना आए, उसका कैसा आनंद सुंदर साथ जी। आनंद को यदि 100 गुना 1000 गुना करोड़ गुना अनंत गुना बढ़ाना हो, उतने बड़े दज्जाल, दज्जाल क्या होता है, उतनी बड़ी परीक्षा की जरूरत होती है, तभी वो इतने गुना शोभा बढ़ती है उसकी
जी। तो इसीलिए सुंदर साथ जी परीक्षाओं का तो सोचिए, हमारे जीवन में परीक्षाएं कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। हम कहते हैं आए ना राज जी, पाठ कर रहे हैं, कोई परीक्षा ना देना राज जी हमारे जीवन में, बिल्कुल सीधा सीधा सा चलता रहे। पर क्या करना, मुझे आपके दर्शन पाने हैं, मुझे आपका दीदार चाहिए धनी, पर परीक्षा नहीं चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा सुंदर साथ जी। परीक्षाएं दे दे कर ही सीढ़ियां चढ़ा जाता है। परीक्षा से डरेंगे तो सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे? चढ़ भी गए तो वापस उतर जाएंगे, क्योंकि परीक्षा पास हुई नहीं है। फिर से डिगा देंगे ये विकार, फिर से कुछ होगा। तो कृपा करनी माफक करनी करेंगे, परीक्षा देंगे तो आगे बढ़ेंगे। कहते हैं अब हवेली में प्राणनाथ जी ठहरे हैं सुंदर साथ जी के साथ, लोग आवे चर्चा को, बड़ा आनंद वहां पे हो रहा है। कितना कसौटियां, कितने कसाले सह सह के पीछे से आ रहे हैं इन समय। अब वो 12 सुंदर साथ जी भी साथ में मिल चुके हैं। इन समय अवगुण साथ के, क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा है तो कुछ तो होगा, कोई तो परीक्षा आएगी, कोई तो रोचकता बढ़ेगी। बिहारी जी और औरंगजेब ना होते तो प्राणनाथ जी को प्राणनाथ जी के रूप में कैसे जाना जाता सुंदर साथ जी। तो हमारे जीवन में भी बिहारी जी आएंगे, हमारे जीवन में भी औरंगजेब हमारे ही लेवल के आएंगे। छोटे, हम जितने छोटे हैं उतने ही छोटे आएंगे। बट डोंट वरी, तारतम वाणी का सहारा लीजिए, कोई टिक नहीं पाएगा, पर खड़े रहना पड़ेगा सुंदर साथ जी। और उनको भी धनी ने भेजा होगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है भाई, परीक्षा लेनी, आगे लेकर जाना है। उनके हृदय में आ गया है कि इसको और सीढ़ी चढ़ाना है, इनको और एक सीढ़ी ऊपर आ जाना चाहिए। अब बस, अब बहुत हो गया, अब जल्दी जल्दी आओ और मिलने को मैं तत्पर खड़ा हूं। इन समय क्या हुआ, अवगुण साथ के ताको लेने लगे हिसाब। जब दूसरे कहते हैं ना दर्द नहीं होता, नहीं होता। मुझे पहले कभी नहीं पता था, बीतक साहब शायद 20 टाइम्स तो सुनी है, पूरी की पूरी। थोड़े सालों से बिल्कुल आउट ऑफ टच हो गया था, मैंने बीतक भी नहीं सुनी थी सुंदर साथ जी, बहुत सालों से अभी। पर ये नहीं पता था कि जीवन के साथ इतनी ज्यादा मैच हो सकती है। अब क्या करने लगे, दूसरे दुख देते हैं ना, ज्यादा दुख नहीं होता। वैष्णव देते हैं, कौन देते हैं, क्या बोलते हैं, कौन से प्रकरण उतरे हैं, दुनिया बावरी, खोवत जन्म गवार, ऐसे उतरते हैं, बड़े ऐसे उतरते। कोई नहीं, दुनिया होती ऐसी है। बिहारी जी देते हैं ना, जब अपने देते हैं ना, तब बहुत दर्द होता है, तब नथुनों से खून बहता है सुंदर साथ जी। तो प्राणनाथ जी ने क्या बताया, ना लिखते ये प्रकरण, ना लिखते, अपने अंदर ही रख देते, ना उतरता ये। क्यों उतारा गया, वाई? अपने ही जीव की, ये जीव की वीकनेस ही तो होती है कि खून बह रहा है। क्यों लिखा सुंदर साथ जी? उन्होंने कहा इट्स वेरी नेचुरल, इट्स वेरी नेचुरल, एक्सप्रेस योर पेन। अपने आप से बात करो उस पेन के बारे में, एड्रेस योर पेन। उसको दबाओ मत अंदर कि मेरे अंदर इतनी दर्द हो रही है, पर लिखा ना जाए उसको। राज जी ने लिखी, आवेशित वाणी से लिखवाया गया उस प्रसंग को। क्यों लिखवाया गया? इट्स वेरी नेचुरल टू फील योर पेन, टू एड्रेस योर पेन। उसके साथ बात कीजिए। जब तक हम किसी भी प्रकार की पेन को अंदर दबाते रहेंगे ना, तब तक सुंदर साथ जी वो बार बार, एक विरहा का दर्द होता है जिसको दबा के रखो अंदर, वो तो बार बार उठता रहे तो अच्छा। पर यहाँ कोई दर्द देता है ना अगर, तो उसको एड्रेस करो, उससे बात करो, उससे खुल के उसको सॉल्व करो। जब तक सॉल्व नहीं करेंगे वो बार बार रिपीट होगा, बार बार फेल होते रहेंगे, बार बार वो रिपीट होगी। एक बार उसको पास कर लो आमना सामना करके, दोबारा वो कभी नहीं आएगी। आप जीवन में ये फॉर्मूला अपना के देखिएगा, 100% कारगर होता है ये सुंदर साथ जी।
तो उन्होंने अपनी पेन को लिखा, क्योंकि उनको पता है कि छठे दिन में आने वाले सुंदर साथ को ये दर्द भी बहुत सहना पड़ेगा, जब अपने ही दर्द दिया करेंगे। अभी क्या हुआ, 12 सुंदर साथ का त्याग, वो कसालों को सहना, वो कोड़े खाना, उनके जख्म अभी भी शायद कुछ हरे होंगे सुंदर साथ जी। 4 ही महीने तो बीते हैं, कुछ जख्म अभी भी भरे नहीं होंगे, कुछ दाग जख्मों के अभी भी पीठ पे दिखाया करते होंगे वो अपनी। पर उनके प्रति भी अपने ही सुंदर साथ में, श्री जी को ही चाहने वाले सुंदर साथ में, उनके साथ रहने वाले सुंदर साथ में, सोचिए, ये नहीं कि बिहारी जी से प्यार करते हैं उनके पास रहते हैं वो सुंदर साथ नहीं। शायद वो कहते तो इतना दर्द ना होता। जब अपने ही सतगुरु से जुड़े हुए सुंदर साथ कहते हैं तो कई बार बहुत दर्द होता है अंदर, पर उसको एड्रेस करो, उस पेन को, इट फेड्स अवे, वो चला जाता है सुंदर साथ जी, और वो फिनिश हो जाता है। कभी कभी खड़ा होता है, कभी कभी, क्योंकि कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ, कुछ सिरा बाकी रहा है उसका अभी भी, उसको भी एड्रेस करके खत्म कर देना है, ताकि वो बात ही दोबारा कभी ना उठे। अब अपने में से ही कुछ सुंदर साथ में भेदभाव की भावना पैदा हो गई, ताको लेने लगे हिसाब। हिसाब किताब कसालों के कर लिए होते, हिसाब किताब वो कर लिए होते कि क्या आपने सहन किया, कैसे बल दिखाया। नहीं, दिल्ली में 4 महीने तक मुसलमानों की कैद में रहे, भेदभाव का, उनके पास नहीं बैठते थे सुंदर साथ कि ये मुसलमानों के पास रह के आए हैं, ये कतेब पक्ष वालों के पास रह के आए हैं, उनसे भेदभाव शुरू हो गया। उनके हाथों का ये खाना खा के आए हैं, उनके पास बैठते नहीं थे, उनसे बात नहीं करते थे कुछ सुंदर साथ कि ये अब अछूत हो गए हैं, ये उनसे उनके पास रह के आ गए। सब साथ पर खंडनी, जोर हुई इनके बाप। चर्चा में इस संबंध में श्री जी ने भेदभाव करने वाले सुंदर साथ की तीखे शब्दों में खंडनी की। पत्र भी इन्हीं के लिए लिखवाए गए थे सुंदर साथ जी, दूसरों के लिए भी लिखवाए गए थे। और ये जो साथ में लगे हुए सुंदर साथ, जो देखते भी होंगे कि पत्र लिखवाए गए हैं, उन पे भी कई बार ऐसे होता है कि दीपक तले अंधेरा होता है, वो नहीं ले पाते हैं। बाकी सारा सुंदर साथ समझ जाता है, पर दीपक के बिल्कुल पास बैठे सुंदर साथ नहीं समझ पाते। और कहते हैं अपना स्पष्ट निर्णय दे दिया कि अब सबको वैरागी भेष धारण करना होगा। तुम इनके भेष के पास नहीं आ रहे हो, सब एक भेष हो जाओ, सब वैरागी भेष हो जाओ। ये भी कारज कारण बनना था वैरागी भेष होने का। सुंदर साथ रोल निभा रहे थे आके। तो आज हमारे जीवन में होता है तो क्यों भूल जाते हैं हम, सुंदर साथ रोल निभा रहे हैं, क्योंकि आगे कुछ बड़ा होने वाला है। आगे कुछ राज्य की मास्टर प्लानिंग का एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है, इसलिए सुंदर साथ तो रोल निभाने आए हैं। वो और उमंग और जोश भरने आए हैं, कुछ 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 बातें करके कि इनको ऐसे दुखा दिया जाए, इनको ऐसे दुखा दिया जाए, क्योंकि रोके नहीं रुकता है प्रवाह। इस प्रवाह को कैसे रोक दिया जाए, कभी पर्सनल खंडनी की जाए, कभी इन पे पर्सनल अटैक्स किए जाएं, कभी कुछ किया जाए, कभी कुछ किया जाए, कभी इनके स्टॉल को दुकान बोल दिया जाए, कभी कुछ कर दिया जाए, कुछ भी कहते रहें सुंदर साथ जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। क्योंकि स्टॉल से भी एक एक पाई जो ली थी वो प्रेम की दुकान, जी हाँ सुंदर साथ जी, मिलके लगाई थी। और आप सब लगाइए यदि हो सके, एक एक सुंदर साथ की सेवा को रसीद कटवा कर ऑफिस में दिया गया था। जब अपने सुंदर साथ कुछ बात करते हैं तो बहुत दर्द होता है। आपको पता है सुंदर साथ जी, हमारा YouTube बहुत छोटा सा अमाउंट आता है, वी नेवर टुक दैट, डायरेक्ट अकाउंट नंबर SPJIN का दिया गया, उसमें भी सुंदर साथ कितना कुछ कह जाते हैं। समाज में शायद ही कोई ऐसा चैनल होगा जिसने समर्पित किया हुआ है अपने सतगुरु के ऊपर, अपना चैनल भी समर्पित किया हुआ है, सब कुछ समर्पित तेरे चरणों में। लोग उसमें भी नहीं छोड़ते सुंदर साथ जी,
उसमें भी कह देते हैं शायद तुम्हारी रोजी रोटियां चलती हैं इस चैनल के ऊपर से, हमारी कुछ नहीं चलता सुंदर साथ जी। राजी का दिया बहुत कुछ है, उतना तो है जितने में संतोष है। तो वी डोंट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब से। पर हाँ, ये समझ में आ चुकी है कि जब तक ये नहीं होता वो अंदर वो सुलगती नहीं है, अंदर वो अग्नि पैदा नहीं होती कि और सेवा में झोंकना है, और सारे सुंदर साथ मिलके इसके बारे में कहा गया, इस पे और मेहनत करने की जरूरत है। राजी भेज रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपका रोल कभी भूला नहीं जाएगा सुंदर साथ जी। आपने पॉजिटिविटी ने जितनी उमंग दी, नेगेटिविटी ने उससे भी ज्यादा उमंग भर दी आके। सुंदर साथ और एकजुट हुआ, सेवा में और जुट गया। अभी देखिएगा कितने सरप्राइजेस आने वाले हैं। आई शुड नॉट हैव टोल्ड यू ऑल दिस, मुझे ये सब नहीं बताना चाहिए था शायद, परंतु अपने परिवार से सब कुछ शेयर कर लेना चाहिए। तभी ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी इज द की ऑफ श्री प्राणनाथ जी वाणी परिवार। ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंट रहना अपने परिवार के साथ, ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं देखिए कितना दुख हो रहा होगा जब अपने आपस में ही अपने लोग ही आके जब दर्द देते होंगे। श्री जी ने क्या निर्णय दिया, आज भी निर्णय लेते हैं। तरहटी में कोई फ्री नहीं बैठे हुए सुंदर साथ जी, वहां बैठे बैठे क्या क्या कर देते हैं वो दोज। आज भी सुंदर साथ जी उन मेहरों को अनुभव कर पा रहे हैं, आज भी उन मेहरों को अनुभव कर पाते हैं जो तरहटी में बैठे। आज भी श्री जी साहिब जी ऐसे निर्णय लेके इनविजिबली प्रवाहित कर देते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। भेख बदलाए सबन के, सहन नहीं हुआ उनसे कि मेरे इन सुंदर साथ के प्रति तुम तीखी कटाक्षें जो कर रहे हो, तीखे कटाक्ष जो कर रहे हो, उनसे सहन नहीं हुआ सुंदर साथ जी। और आपको क्या लगता है आज भी ये जो तीखे कटाक्ष किए जाते हैं, क्या तरहटी में बैठे श्री जी से सहन हो पा रहे होंगे? नहीं सहन हो पाते। और वो अंदर ही अंदर से कुछ ऐसे मिराक्युलस इवेंट्स कर देते हैं जो दिखाई नहीं देते पर वो हो रहे होते हैं। आपको बताऊंगी सुंदर साथ जी, उनमें से एक मिराक्युलस इवेंट आपको बहुत जल्दी उसकी अनाउंसमेंट की जाएगी कि वो कैसे हुआ है। भेख बदलाए सबन के, श्रवणी पहनाई कानन। अब प्राणनाथ जी ने सबसे पहले, दूसरों को नहीं, सबसे पहले खुद भेख बदलते हैं, उसके बाद सबके बदलाते हैं। वैरागी वेशभूषा स्वयं धारण की और सब सुंदर साथ को वैसा करने का निर्देश दिया। भेख बदलाए सबन के, श्रवणी पहनाई कान, और साज सब फकीरी, सो दिया हाथ मोमिन। सब के सिर के बाल मुंडवाकर कानों में श्रवणी पहना दी गई। श्रवणी पहनाई कान और साज सब फकीरी, सबको फकीरी। अब करो भेदभाव, सबको फकीरी साज। और जिन्होंने कतेब पक्ष का पहन लिया था उनको फकीरी साज पहनने में क्या प्रॉब्लम होगी? वो तो बड़े खुश हैं, वो तो मस्त हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुंदर साथ ऐसा कह रहे हैं, पर श्री जी को पड़ता है। श्री जी को बहुत फर्क पड़ता है कि एक सुंदर साथ दूसरे के बारे में, और वो भी ऐसे सुंदर साथ जो तप कर, जो निखर कर आए, जिनके लिए प्राणनाथ जी कहते हैं कि तुमने मुझे मोल खरीद लिया है। उनके लिए अगर कोई कुछ कहता है तो प्राणनाथ जी को फर्क पड़ता है। और जब अपना ही सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ का दिल दुखाता है तो राज जी को फर्क पड़ता है। सुंदर साथ जी, किसी सुंदर साथ का हृदय ना दुखाइए और क्षमा कर दीजिए। हम सुंदर साथ को जूम मीटिंग चलाने के लिए क्षमा कर दीजिए। बहुत कोशिशें की जा रही हैं इसको बंद करने की, क्षमा कर दीजिए। ये बंद नहीं हो सकती। जब तक बल दिया है राज जी ने तब तक तो चलती रहेगी। आगे जब धनी की इच्छा होगी जरूर बंद हो जाएगी। क्षमा कर दीजिएगा इसके लिए, बस ये आदेश मान नहीं पा रहे। और साज सब फकीरी, मैंने सुंदर साथ जी से मीटिंग करके कुछ सुंदर साथ जी से आदेश भी पूछा है कि आप बताइए कि क्या करना चाहिए। उन्होंने यही बोला कि कितना कुछ होता था बीतक साहब में भी, क्या प्राणनाथ जी ने शहरों में जाना, या फिर हम तो बहुत छोटे हैं, हम आज
पूज्य सतगुरु जी, कितना कुछ हमारे प्यारे स्वामी जी के साथ होता है, क्या वो रुक जाते हैं? तो हमें उनकी तरफ देख के, उनकी रहने की तरफ देख के चलने की कोशिश करनी है, जैसे वो चला रहे हैं, जैसे वो रास्ता दिखा रहे हैं, हमें उनके नक्शे कदमों पे चलने का प्रयास करना है। तो कहते हैं श्री प्राणनाथ जी ने सबसे पहले स्वयं वैरागी वेशभूषा धारण की और सुंदर साथ को वैसा ही निर्देश दिया। साज सब फकीरी, बाल मुंडवाकर कानों में श्रवणी पहना दी गई। श्री जी कितने सुंदर, कितने प्यारा स्वरूप वो लग रहा है, और साथ में सुंदर साथ सारे जैसे एक दिली हो गई हो, रहनी का श्रृंगार जैसे सब सखियों का एक जैसा हो गया हो। वहां भी सब की साड़ियां एक जैसी दिखाई देती हैं, कान, श्रवण अंग, नैन, नक्श सारे एक जैसे, सुंदर से सुंदर। वैसे ही सारा सुंदर साथ, फर्क ही पता नहीं लगता कि कौन कौन है। सब ने एक जैसे वस्त्र और सब जैसे एक जैसे फकीरी के आभूषण पहन रखे हैं। सुंदर साथ जी, रहनी के आभूषण, ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं प्राणनाथ जी को। जब एक ही अंग दूसरे को काटने को दौड़ने लगता है तो ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं, सबको एक जैसा कर देते हैं फिर वो। इसके अतिरिक्त क्या किया? सुंदर साथ जी की सारी वेशभूषा वैरागियों और फकीरों जैसी कर दी गई। अब कुछ सुंदर साथ को वैरागी भेष धारण करने में बड़ा कष्ट हुआ। किनको? जिनको ऊपर का जरूरी था, जिनको ऊपर के श्रृंगार चाहिए होते हैं ना, ऊपर का सजना सवरना, दिखावे करना वो जरूरी होता है, उनको कष्ट होता है और वही ऐसे ताने दिया करते हैं और वही भेदभाव भी किया करते। पर रोए धोए राजी भये, नाच कूद हुए खुशाल। कहते हैं उनको बड़ा कष्ट हुआ पर रो धो कर राजी होना पड़ा। प्राणनाथ जी, ना कराओ, हमें ना कराओ, पर रो धो के राजी होना पड़ा, करना ही पड़ेगा। परंतु कुछ सुंदर साथ ऐसे भी थे, कुछ तो रोए धोए राजी भय और कुछ नाच कूद हुए खुशाल। वो नाचते कूदते हुए उन्होंने तो स्वेच्छा से प्रसन्न होकर वैरागी वेश धारण किया। मेरे पिया ने किया है, मुझे भी करना है, मुझे भी बिल्कुल, क्योंकि उनको अंदर बाहर कोई फर्क ही नहीं है, उनका अंदर बाहर एक समान है। अंदर भी सिंप्लिसिटी, बाहर भी सिंप्लिसिटी, और अच्छा हो गया। भला भया मोरी गगरी फूटी, भला भया मोरी मटकी फूटी। यही हुआ है सुंदर साथ जी, सारी दुनिया से मैं छूट गई। इस प्रकार सुंदर साथ के मन में क्या था? काढ़े अपने अवगुण ले जबराइल संग हाल। कहते हैं इस प्रकार सुंदर साथ के मन में जो भेदभाव का विकार था वो समाप्त हो गया और धनी के जोश के साथ ले जबराइल संग हाल अपनी राह पे चल पड़े। कौन सी? प्रेम की राह पे सारे सुंदर साथ चल पड़े। तो ये भी उन्हीं की प्लानिंग है सुंदर साथ जी। ऑल ये पता है कि तेरे आदेश के बिना, आपके हुक्म के बिना मेरे जीवन में एक चींटी भी प्रवेश नहीं कर सकती। आपने प्लान किया है तो मेरे जीवन रूपी वृक्ष का पत्ता हिलता है, नहीं तो हिलता भी नहीं है, हवा भी नहीं चलती यहाँ पे। तो आपके आदेश से ही प्रवेश करते हैं, चाहे पॉजिटिविटी प्रवेश करे या नेगेटिविटी प्रवेश करे, मेरे जीवन में प्रवेश करते हैं। अब अंदर लाना, अंदर उसको लेना या ना लेना मेरे जीव के स्वभाव पे निर्भर करता है 100%। और जरूर ये मेरे जीव की कोई कमी है अभी भी, तभी तो नहीं मिलता तू, जिसको पूरा करने के लिए बार बार सुंदर साथ को बेचारों को नेगेटिव रोल में आना पड़ता है मेरे जीव की कमी की वजह से। राज जी वो पूरा करना चाह रहे हैं। इस बार मैं समझ जाऊं, इस बार मैं फेस टू फेस हो जाऊं उस कमी के साथ, दोबारा कभी रिपीट ना हो ये। अब दूसरे किसी उस पे काम करना है, दूसरे किसी यॉनर में काम करना है, दूसरी कमी पे काम करना है, इसी को बार बार रिपीट नहीं करना है।
तो इस बार इसको जड़ से उखाड़ दिया जाएगा धनी जी की मेहर से। अब ये दोबारा रिपीट नहीं होगी। अब कोई भी आए तो कुछ 5 मिनट का भी असर ना हो पाए। जब तक होता रहेगा तब तक ये रिपीट होता रहेगा। इसमें किसी सुंदर साथ की कमी नहीं है, इसमें मेरे जीव की कमी है। सुंदर साथ जी, राज जी की मेहर से जल्द वो पूरी होगी, और जरूर होगी, जैसे वो भी तक से खड़ा करेंगे हम सब सुंदर साथ जी को। इन समय दयाराम, अब दयाराम जी सारे कहाँ से आ गए हैं? इन समय दयाराम, चंचल, गंगाराम, बनारसी आइया, सो आए पहुंचे इस ठाम। वो भी पहुंच गए, सारे दिल्ली में एक आध दिन, एक दो दिन बिता के सारे यहाँ पे पहुंच गए। चरणों में प्रणाम किया। सूरत से मोहन चतुर्भुज आए लगे कदम। कितने सुंदर साथ आ रहे हैं देखिए। सूरत से, सूरत का नाम ना आए ऐसा होता ही नहीं है कभी। सूरत की सुरताएं जरूर पहुंच जाती हैं। सूरत से मोहन भाई और चतुर्भुज ने आकर आए लगे कदम, धनी के चरणों में प्रणाम किया। और साथी आए कितने सुंदर साथ इसके अतिरिक्त आए। तीनों सौंपी आत्म, जिन्होंने अपनी आत्मा धाम धनी के चरणों में सौंप दी। ये छोटा सा ही चरण है। तीनों सौंपी आत्म, जीव नहीं सौंपा जा रहा, आत्म कहाँ से सौंपेंगे? हमें जीव ही नहीं सौंपा जा रहा। इस खेल में ना ये गांठ है, जब तक जीव नहीं सौंपते आत्म नहीं सौंपी जा सकती। वो फरामोशी रह जाती है, उसकी जागृति नहीं हो सकती। सुंदर साथ ये दर्शन करते ही आत्मा सौंप देते हैं। और छठे दिन के हम सुंदर साथ वाणी सुन 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 के भी जीव सौंपा नहीं जाता। जीव की रहनी बदले तो ये सौंपने को तैयार हो। मैं निकले तो तेरा बने, मैं घटे तो तू प्रवेश हो, मैं घटे तो तू बढ़े। सुंदर साथ जी ये है, बस मैं पे सारा मामला टिका हुआ है। इन समय इन समय पठान सौदागर इनायत खान नाम, एक पठान सौदागर थे जिनका नाम इनायत खान था। दूसरा मुराद खान, अब्दुल नबी उस्ठाम, वो भी श्री जी के चरणों में आए। इसके अतिरिक्त मुराद खान, अब्दुल नबी में भी निजानंद की उन्होंने भी राह अपनाई। और अलादाद खान और यार खान, इलियास खान नवाबकर और मिहीन को भई पहचान। अलादाद खान, यार खान, इलियास खान नवाबकर और मिहीन खान को श्री जी साहेब जी के स्वरूप की पहचान हुई। और इन्होंने क्या ग्रहण किया? इल्मे लदुन्नी यानी के तारतम ज्ञान ग्रहण किया। उस्मान हसन खान और अहमद खान ए आए दीदार को, अव्वल खां को भई पहचान। अव्वल खां बहुत अच्छा आगे रोल प्ले करने वाले हैं सुंदर साथ जी। मिहीन खान का भी आगे नाम आएगा। उस्मान, हसन खान, अहमद खान, अव्वल खान श्री प्राणनाथ जी का दर्शन करने के लिए आए। ए आए दीदार को। श्री राज जी की कृपा से अव्वल खान को श्री जी की विशेष पहचान हो गई। दीदार पाया राह में थे घोड़े पर असवार। ये लोग अपने घोड़ों पे सवार होकर सेना में आगे आगे, देखिए सुंदर साथ जी, पहले एक बारात में सैयद आ गए थे, याद है ना आपको? तो बारात में आए थे, बन के बाराती आए थे और बन गए दुल्हनिया। चरणों में सिर झुकाया और श्री जी के ही हो गए। और ये कैसे आ रहे थे ये सारे जने? ये लोग अपने घोड़ों पे सवार होके सेना में आगे आगे चल रहे थे। राह में अचानक, सोचो, इस फानी दुनिया में दुल्हन ने दूल्हा को पहचान लिया और खुद घोड़ों पे मुगल सेना के रूप में बैठे हुए हैं और धाम दुल्हा चल रहे हैं। श्री जी का दर्शन प्राप्त कर लिया इन्होंने। अचानक से सेना थी और वो चल रहे थे, वैरागी वेशभूषा में शोभायमान चल रहे हैं। इनको देख के कैसे हुआ? आगे जलेब में चले। जलेब यानी
सेना में आगे आगे अगवानी करके चल रहे थे, वैरागी थे खबरदार। कहते हैं किसी अनिष्ट की आशंका की, इन्होंने दर्शन प्राप्त किया, रुक गए होंगे ना अचानक से घोड़े चलते चलते। देखा आपने कैसे मिलन हो जाता है, कैसे वो मोमेंट आ जाता है, कैसे वो पल आ जाता है। मूल स्वरूप ने सबका मिलन कैसे प्लान किया हुआ है धनी के साथ। आपको सतगुरु कैसे मिले थे, सोचिएगा आपका वो पल कैसा था। रिवाइव कीजिए अपने अंदर, उस समय क्या इतना आनंद आया था जितना आज पहचान कर आ रहा है, या पहली बार में ही वो पल छू गया था अंदर। कहते हैं इनको देखकर अनिष्ट की आशंका, देखो सेना जा रही होती है, कोई डर नहीं, चलते रहते हैं वैरागी भेष में, पर ये ठिठक गए, अचानक इनके घोड़े ठिठक गए। जैसे ही देखा सुंदर साथ भी सतर्क हो गए कि अरे अनिष्ट की आशंका, ये क्या है, सेना आ रही है। अव्वल खान पूछिया, जो है मोहम्मद नूर, अव्वल खान ने नूर मोहम्मद से पूछा, तुम मुझे मोको खबर तुम दो, इन वैरागी का मजकूर खींच लिया है अंदर से दिल, हृदय से हृदय खिंच गया है। तुम मुझे इस वैरागी भेष में नजर आने वाले शख्स की पूरी पहचान बताओ। मूल मिलावे में बैठ के जब इस खेल को देखा जाता होगा तो आनंद कितना आता होगा। अगर फरामोशी हट जाए, जब हट जाएगी, कहते तब पर आत्म को पूरी तरह से लज्जत मिलेगी इस खेल की। अभी पूरी नहीं ले सकती, अभी पूरी लेने का अधिकार केवल आत्मा के पास है। जितना मर्जी पर आत्म ले ले, पर आत्मा जितनी नहीं ले सकती अभी। जब वो जाग जाएगी ना, तब कहते हैं बहुत सुंदर, आई थिंक छोटा क़यामतनामा में स्वामी जी ने लिखा हुआ था कि परात्म जब पूरी तरह से जागृत अवस्था में आ जाएगी, तारतम वाणी का ज्ञान भी तब पहुंचेगा उस तक। अभी नहीं पहुंच पा रहा, इतना ज्यादा अभी नहीं पहुंच पा रहा। फरामोशी में भला कितना पहुंच पाएगा। जागृत हो जाएगी तब उसके अंदर वो रस आएगा इस खेल का। कौन कौन से मोमेंट्स का रस आएगा, मेरी परात्म को, मेरी आत्म ने जैसे पाया होगा वैसा कैसा रस आएगा। तो सबको देंगे, सारी परात्म को आनंद मिलना है, क्योंकि किसी को कम किसी को ज्यादा तो नहीं मिलना। आत्म जब पाएगी तो सबकी पूरा सब विद वतन पालेगी। सुंदर साथ जी पिया जी युगल स्वरूप 25 पक्षों सहित सबकी आत्म सेम पालेगी। बस देरी हो रही है, कोई पहले तो कोई कहूं बाद में कहूं पहले हो रहा है, क्योंकि वो जीव पे निर्भर है। तब कितना आनंद परम धाम में पसर जाएगा। तारतम ज्ञान, उनके हृदय का कोना कोना, वो लाड, वो सब पर आत्म को पता लग जाएंगे। अभी क्या होता है, आत्म को जो मिलता है जीव को उसका अंश भर प्राप्त होता है। आत्म को जो मिलता है परात्म को भी उसका अंश ही प्राप्त हो रहा है। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट। मुझे नहीं पता था, ये कभी नहीं पता था। यही तो ब्यूटी है हमारे प्यारे स्वामी जी के टीके की। एक एक दिल में से कैसे खींच के लाते हैं, कहां से। साधना में बैठना पड़ता है उसके लिए, छोड़नी पड़ती है सब छोड़ के। जागनी का पूरा छोड़ के भी उधर चले जाते, पूरा जीवन होम कर दिया उन्होंने, अभी भी ना पहचाने तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। परम हंसों को तन रहते नहीं पहचान पाए, ज्यादा सुंदर साथ पछताते रहे अगले परम हंस की वेट में। हम भी ऐसी गलती ना कर लें सुंदर साथ जी, हम भी ये भूल ना कर लें। फिर वेट करनी पड़ेगी किसी सतगुरु की। एंड बिलीव मी, मैंने ये भुगता है। एक सतगुरु जब तन छोड़ते हैं ना, दूसरे की पहचान जल्दी से नहीं हो पाती है। मेरे जैसे जीवों को तो नहीं हो पाती, बहुत सारे साल लग जाते हैं शिफ्ट करने में, अंदर से शिफ्ट करने में बहुत साल लग जाते हैं, क्योंकि तन से जुड़ाव होता है ना, उन्हीं को ही, उन्हीं का ही स्वरूप दिखता है,
अंदर का उन्हीं का रूप दिखता है। स्वरूप को देखा होता, अंदर स्वरूप होता है अंदर बैठा हुआ, उसको देखा होता तो फिर इतने साल नहीं लगते। तो इसलिए जैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मानव तन अगर ऐसे ही छूट गया तो अगले मानव तन के लिए कितने कम से कम 40 इयर्स 30 इयर्स वेट करना पड़ेगा। पढ़ाई की, लिखाई की, ये किया फिर जाके शुद्ध आती है। कितने इयर्स बीत जाते हैं, साल बीच में, फिर जाके शुद्ध आती, फिर गैप पड़ जाएगा। ऐसे ही अगर इस सतगुरु में ना पहचाना, इसी मानव तन में रहते हुए भी, तो अगले सतगुरु की वेट करने में भी कितने साल निकल सकते हैं। मैंने देखे हैं वो निकलते हुए। ना ये गलती करनी कि इस मानव तन को खो दें, ना ये गलती करनी है कि जहां वो अभी नजर आ रहा है उसको खो दें। हाँ जी, उनके टीका में सब कुछ समा दिया उन्होंने। अभी भी इससे करोड़ गुना ज्यादा उनके हृदय में समाया हुआ है, अभी भी। और वो कहते हैं मेरा टीका पढ़ के बच्चा बच्चा भी तक कर लेगा। हर कोई कर सकता है। छठे दिन में हर एक को आज्ञा है, उनका आशीर्वाद है। सब सुंदर साथ जी शुरू कीजिए। कहते हैं इसकी पूरी पहचान बताओ, इस शख्स की पूरी पहचान बताओ। आज तक उस शख्स की पूरी पहचान हमें भी नहीं हो पाई सुंदर साथ जी। उन्होंने 2 मिनट में पहचान लिया, आत्म सौंप दी। हम जीव भी नहीं सौंप पा रहे, पर बढ़ते जा रहे हैं। ये खुशखबरी भी है कि मुड़ गए हैं इधर। माया नहीं अब इतना असर दिखा पाती, पर गति और बढ़ाने की जरूरत है। अप्रिशिएट ईच अदर, एक दूसरे को भी अप्रिशिएट कीजिए। किसी की टांग खींची, एक की खींची, हम राजी क्या कहते हैं, तुम 1 कदम बढ़ो मैं 10 कदम दौड़ के आऊंगा। और छुपा हुआ मैसेज ये भी है, तुम एक की टांग खींचो तुम्हारी 10 बार खींची जाएगी। तुम एक का बुरा करो 10 बार बुरा होगा सुंदर साथ जी हमारा। क्योंकि 10 बार बुरा होने का क्या मतलब, बाहर बुरा हो गया, मेरा ये नुकसान हो गया, वो नहीं, वो तो दिखाई दे जाता है। अंदर का नुकसान 10 गुना ज्यादा हो जाता है। 1 साल में चितवन में बैठ रहे हैं, सारा कैंसल हो जाता है। सारे घंटे कैंसल हो गए। एक हृदय रूपी मंदिर को तोड़ दिया, आज अपने वचनों से बींध दिया ना किसी को। हमारे पिछले सारे घंटे कैंसल, फिर स्टार्ट करो आज से। अंदर ही अंदर नुकसान होते चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं लगता। जो तू छिपावेगा मुझको तो होऊंगा दावनगीर। ये कौन कहाँ से आया, एक ऐसा फकीर। दिल ले लिया इस फकीर ने। ये कैसा फकीर है, कहाँ से आए हैं, कहाँ कौन है, मेरे से छुपाना मत, नहीं तो दावनगीर होऊंगा। तुम्हारा दामन पकड़ के रोजे महशर के दिन, न्याय के दिन मैं तुम्हारा दामन पकड़ के इंसाफ मांगूंगा। हमारा दामन पकड़ के भी बहुत लोग इंसाफ मांगेंगे। तुमने हमें क्यों नहीं बताया? तुम तो हमारे पास हमारे रिश्तेदार बन के बैठे थे ना, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? तुम खुद ही पार ब्रह्म की सारी लज्जत तुम खुद ही लेते रहे। तुमने हमें एक हिंट भी नहीं दिया कि तुम किसको चाह रहे हो। शायद हमारी भी मुक्ति हो सकती थी। शायद हम भी अपना जन्म रहते उन पलों को अखंड कर सकते थे जब हम भी वाणी पढ़ रहे होते। तुमने हमें बताया क्यों नहीं? उनका कोई पल हमारे आसपास के जो रिश्तेदार, जो ब्रह्मांड, जो मित्र संबंधी है ना, हम उनको नहीं बता रहे। हो सकता है कोई ऐसा हो जो वाणी पढ़ना शुरू कर दे, उसके वो पल 10 कयामत के दिन अखंड होंगे और हमेशा के लिए उतने पल उसके जीवन में आया करेंगे उस लीला में जब वो वाणी पढ़ रहा होगा, पिया की चितवन कर रहा होगा। पर हमने वो पल उस तक जाने नहीं दिए क्योंकि हमने उसको बताया नहीं। वो भी दामन पकड़ेंगे हमारा सुंदर साथ जी। हमारे जीव का दामन कौन कौन पकड़ के खड़ा होगा जिसको हमने नहीं बताया?
हम बता दें वो करें ना करें, हम तो मुक्त हो गए ना, हमने तो कर्तव्य निभा दिया। इसीलिए हर एक को धनी के बारे में जिक्र जरूर कर दीजिए, ये बहुत बड़ी सेवा है इस ब्रह्मांड के लिए। नूर मोहम्मद जी ने आगे क्या उत्तर दिया, क्या आंसर दिया, ये हम कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। आई एम सॉरी सुंदर साथ जी, किसी भी वाक्य से किसी के भी हृदय को ठेस लग गई हो, मुझे कृपया क्षमा कर दीजिएगा। कभी कभी अपने बस में होता नहीं है, मुझे क्षमा कीजिएगा उसके लिए। आप कहेंगे तो मैं आपसे पर्सनली भी माफ़ी मांग सकती हूँ, मुझे उसमें कोई शर्म नहीं होती है। प्रणाम जी। माफ़ी मांग के वो मिल जाता हो तो और क्या चाहिए। साहब की चर्चा रही। सुंदर साथ जी, ये जो प्रसंग चल रहा है राजस्थान में पड़ाव, इसमें उदयपुर में जब सारे सुंदर साथ इकट्ठा हो गए हैं और 12 मोमिन भी आए, वो शरातोरा के राज्य में वहां रह के आए हैं, उनमें उनके बीच बैठे हैं औरंगजेब के दरबारियों के, उनका खाना पीना रहना सहना वहां हुआ। उससे कुछ भेदभाव जब सुंदर साथ में जागा, अवगुण आया, तो श्री जी ने उस अवगुण को निकालने के लिए सबको एक रस, एक रूप, एक रंग, एक रस करने के लिए वैरागी वेश धरने का आदेश दिया और उनको वो सारी सामग्रियां पकड़वा दी कि जिससे कि वो सब एक से लगे, कोई भेदभाव ना रहे। और बाहर से तो भेदभाव रहे ना, अब आगे ऐसी परिस्थिति आएगी जो अंदर से भी भेदभाव मिट जाए। एक वेश से बाहर का वेशभूषा हो गई, बाहर का भेदभाव मिट गया। आगे आने वाली एक ऐसी परिस्थिति है कि जब एक ही भोजन सब किसी भी जाति के घर से सब इकट्ठा मंदसौर की बीतक में जब मांग के खाएंगे वो भिक्षा, तब अंदर से भी एक रस। तो श्री जी ऐसे राज्य कोई कोई कसर नहीं छोड़ते अपनी तरफ से, जिससे कि सुंदर साथ में एकत्व की भावना आए। लेकिन हमारा बल है, हम अपनी मैं खुदी इस तरह से लगाए हुए हैं कि उनके सारे प्रयासों को हमारी माया पीछे धकेलती हुई कि नहीं, हमें तो अलग रहना है, अलग दिखना है, अलग देश, अलग वेश, अलग राज्य और अलग जाति और अलग हमारा मंदिर, अलग हमारा स्थान। जैसे हमने जिद पकड़ के बैठे हैं, लेकिन एक रूप तो होना ही पड़ेगा और वो दिन जरूर आएगा। ये जिद हमारी ऐसी है जैसी वो पंडितों से जब श्री कृष्ण जी आज की वितक में आया कि वो उदाहरण दिया कि इन ब्राह्मणों के तो पूर्वज ऐसे हो चुके हैं कि जो उन्होंने इस तरह से श्री कृष्ण जी को नहीं माना, उन्होंने साक्षात उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भोजन आके इच्छा की तो उनको नहीं दिया, लेकिन पहचाना उनकी स्त्रियों ने। तो जब तक पुरुषत्व रहेगा, मतलब मैं पुरुषत्व का अर्थ ले रहा हूं मैं से, स्त्रीलिंग में कोमलता होती है हृदय में, तो अंगना भाव से ही पहचान होगी। और जब तक मैं खुदी है, यानी जैसे कि ब्राह्मण पुरुष हैं, उन्होंने नहीं पहचाना, उनकी स्त्रियों ने पहचान लिया, ऐसे ही जब तक मैं है, श्री जी की पहचान नहीं होगी। जब मैं मिट के, ये पुरुष भाव मिट के जब अंगना भाव आएगा, तब पहचान होगी। आज तक ब्राह्मणों की स्त्रियों की प्रशंसा जगत कर रहा है, उन्होंने श्री कृष्ण जी को पहचाना, उन्हें भोजन दिया और उन्हीं की पूजा करते हुए उन्हीं ब्राह्मणों ने उनको स्वीकार कर दिया। तो ये जो पुरुष पुरुष भावना, यानी मैं अहंकार से इसको जोड़ रहा हूं, जब तक हमारे अंदर है तब तक एक रूपता नहीं होगी, तब तक ये मन कोई ना कोई युक्ति निकाल लेगा अलग होने की। आप ऐसे हो, हम वैसे हैं, हम इस तरह से श्रेष्ठ हैं, आप इस तरह से श्रेष्ठ नहीं हैं।
चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे वो समुदाय हो, चाहे मंदिर से किस स्थान से जुड़े हैं वो हो, चाहे जूम हो, सब जगह वो ये मन माया का ये युक्ति निकाल लेगा कि ये उचित है, ये अनुचित है। जबकि हम कोई नहीं होते ये न्याय करने वाले कि ये उचित है, ये अनुचित है। क्यों? क्योंकि खेल तो राज्य ने बनाया है, काज़ी तो केवल वो ही हैं। छठे दिन की लीला में भी और 7वें दिन की लीला में भी जो न्याय करने का हक है, वो एक और एक श्री जी को है। राज्य के अलावा कोई उनसे बड़ा न्यायाधिकारी नहीं है। इसीलिए सुंदर साथ जी, जो आज भी तक में सोनिया दीदी दी की चर्चा हुई, वो सारे के सारा बल एक तरफ जा रहा है कि सारी बातों को छोड़ के प्रेम के बिना हमारा काम नहीं चलने वाला है। वही एकत्व की भावना लाने के लिए केवल और केवल एक ही रास्ता है, वो प्रेम परस्पर भी और श्री जी से तो करना ही करना पड़ेगा, श्यामा जी से करना पड़ेगा। तो आज की भी तक इतनी। और एक और बात मैं कहूँगा, अव्वल खान को उन्हें नहीं पता था। नूर मोहम्मद से पूछा कि इनके बारे में मुझे पहचान बताओ, ये कौन है? और कुछ भी मत छुपाना, नहीं तो मैं आपका दामन पकड़ लूँगा, यानी कयामत के दिन। तो ऐसी तलब जानने की मेरे में भी होनी चाहिए। प्यास मेरे में भी होनी चाहिए, जैसे अव्वल उनके बारे में ना जानने के बाद भी ऐसी तलब थी। क्योंकि इतने सारे इस्लाम को मानने वाले, इतने सारे पठान साथ में चल रहे हैं जलेब में, कतार में श्री जी के ये जो चिरक वेश धरा के भेष के साथ, तो उसमें जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई, ऐसी जिज्ञासा मेरे हृदय में भी हो कि वास्तव में ये खेल क्या है और श्री जी की पहचान क्या है। वो जो विवाद की गांठ लगाई है, वो राज्य के हुक्म ने लगाई है। मैं ये मानता हूँ कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं खोल सकता। वो राज्य का जिस दिन हुक्म होगा वो गांठें खुलेंगी और सोनिया दीदी और सुंदर साथ जी हम फिर से एक होंगे, सब मिलके एक होंगे। वो दिन आएगा और जूम को बंद करने का तो कोई प्रश्न क्या विचार भी मन में नहीं आना चाहिए। आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि आप दोबारा ये शब्द अपनी जबान पे ना लाएं कि सुंदर साथ जी क्या करना चाहिए। ये निशंक होके सब सुंदर साथ जी के हृदय की भावना है कि ये जो राज्य रस दे रहे हैं, ये निर्बाध रूप से चलता रहे, अनंत काल तक चलता रहे और आपको राज्य स्वस्थ रखें और बल दें। कोई निगेटिव नहीं है, वो निगेटिव ही पॉजिटिव है। बिल्कुल हमने अब ये सोच लिया है, कुछ निगेटिव नहीं होता है। इस जूम में जो प्रवेश करता है, वो निगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए कतई भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। कभी ये प्रश्न मन में नहीं लाना, ना दोबारा पूछने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि सबके मन का एक ही भाव है, निर्बाध रूप से चलता रहे, अनंत काल तक चलता रहे। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, दुष्यंत भैया के इतने सुंदर सुनहले शब्द जो हमारे प्यारे स्वामी जी के टीका में से ही निकलते हैं, ये उनका टीका सामने होता है ना तो ही भराव महसूस होता है, उसके बिना खाली लगता है। महामती जी की वाणी सामने होती है तभी भरा हुआ है, उसके बिना सब खाली है। हम सबका जीवन आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में खूब खूब प्रणाम।